जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? थोड़ा सा लेट हो गया, कल पढ़ा दिया। अरे वो ऐसे अपना क्लास है ना, वो लिख रहा था। मेरी राइटिंग अच्छी है, आप देखा करो, पहचान जिया करो यार, इतना तो आप जानते हैं जीवड़ा। हम पढ़ रहे थे राम सिंह द्वितीय। राम सिंह द्वितीय जो है, इनकी निसंतान मृत्यु हुई। अब निसंतान मृत्यु हुई तो राजवंश तो चलाना है, तो इन्होंने दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र कौन जी? दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र माधो सिंह द्वितीय, इनको शासक बनाया। माधो सिंह द्वितीय जो है, वो गद्दी पर कब बैठे थे? बस प्रश्न यही है, बताओ। क्योंकि राम सिंह द्वितीय जो है वो 1835 से लेकर 1880 तक रहे हैं, तो यानी ये कब बैठेंगे? 1880 में गद्दी में बैठेंगे। हाँ, शालू कुमारी जी, वेश्या का मतलब गणिका होता है, बताया तो हुआ है। चल तो रही है क्लास, सही चल रही है मेरे पास तो। चलो, ये है माधो सिंह द्वितीय, 1880 से 1922 ईस्वी। इसरदा के ठाकुर के पुत्र थे। वास्तविक नाम इनका कायम सिंह था। क्या नाम था? कायम सिंह इनका वास्तविक नाम था। लेकिन देवी और सजनों, इनको जो उपनाम मिला, वो उपनाम क्या था? वो था बब्बर शेर। राधा कृष्ण के परम भक्त थे। मुझे कन्हैया कहा करो, किशन की राधा बना करो। राधा कृष्ण के परम भक्त थे। और दूसरी चीज आपको याद रखनी है, क्या मालूम है? सच बता रहा हूं मैं। जीवन भर, जीवन भर गंगा जल ही पिया था। बब्बर शेर के नाम से विख्यात माधो सिंह। माधो सिंह द्वितीय जो है, वह जीवन भर गंगाजल ही पीते हैं। आप जानेंगे कि माधो सिंह द्वितीय ने 1902 के एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए किराए का एक जहाज किया। उस जहाज का नाम था ओलंपिया जहाज। उससे वो पहुंच गए लंदन, और लंदन पर जब पहुंचे तो वहां पर मोरे लॉज एक जगह थी, वहां ये उतरे थे। फिर वहां पर डावर नामक व्यक्ति ने इनका स्वागत किया था। लंदन जाते समय अपने साथ यह चांदी के दो बड़े बड़े पात्र, जो 350 केजी के, मतलब बोल सकता हूं मैं 345 केजी, 345 केजी के थे, चांदी के बने हुए पात्र थे। उन पात्रों को जल से भरकर लेके गए थे। जब भी किसी अंग्रेज से मिलते थे, उसे बोलते थे, हाउ डू यू डू माई डियर फ्रेंड्स। उसके बाद गंगा जल से हाथ धोया करते थे। ये इनका बहुत ही एक तरीका था। हम आज सैनिटाइज करते हैं, ये उस समय सैनिटाइज कर लिया करते थे। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा।
1902 ईस्वी को एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर किराए का ओलंपिया जहाज लेकर लंदन के लिए रवाना हुए। 1902 ईस्वी को एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह के अवसर पर किराए का ओलंपिया जहाज लेकर लंदन के लिए रवाना हुए। फिर हम देखते हैं यहां पर क्या याद करना है, विशेषकर ध्यान रखना। 3 जून 1902 ईस्वी को मोरे लॉज पर पहुंचे। वहां पर मेयर डावर ने इनका स्वागत किया। लंदन जाते समय चांदी के 2 बड़े पात्रों में गंगाजल भरवाकर लेकर गए थे। ये चांदी के बड़े पात्र वर्तमान सिटी पैलेस में है। सिटी पैलेस में है। देखो करना क्या है, ऐसे बड़े बड़े 2 चांदी के पात्र हैं और ये कितने कितने ग्राम के हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 345 केजी और ये भी 345 केजी। जब आप सिटी पैलेस जाएंगे तो वहां आप देखेंगे। हाँ, अरे संजय अलग अलग बताना पड़ेगा। सारण जी आपको मैंने कल नंबर दे दिए थे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि यहां जब ये वहां गए, कहां गए, लंदन गए, तो वहां पर ये देखते हैं कि लंदन में जो मोरे लॉज था वहां पहुंचे, मेयर डायर ने इनका स्वागत किया। अब ये कृष्ण और राधा के भक्त थे, तो अब अपनी संस्कृति को विदेशों में तो दिखाना जरूरी था। तो इन्होंने क्या किया, वहां जाने के बाद में लंदन की सड़कों पर राधा कृष्ण की झांकी निकाली। हाँ बिल्कुल, एक ही नाम से बार बार कमेंट आ रहा है, पता नहीं कौन क्या क्या आईडी बना के इनको ब्लॉक कर दो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। तो आप इसको आप नोट कर लो एक बार।
लंदन की सड़कों पर राधा कृष्ण की झांकी निकाली। अब क्या होता है, 1903 ईस्वी में 1903 ईस्वी में एडवर्ड सप्तम के बड़े भाई ड्यूक ऑफ कनॉट ने जयपुर आकर बड़े भाई ड्यूक ऑफ कनॉट ने जयपुर आकर माधो सिंह द्वितीय को द ग्रांड कमांडर विक्टोरियन अवार्ड से सम्मानित किया। उन्नीस सौ तीन ईस्वी में माधो सिंह द्वितीय ने सवाई माधोपुर से झुंझुनू जिले तक रेलवे लाइन का टेंशन मत लो, लास्ट में पूरा याद करवाऊंगा, नहीं याद होना मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। रेलवे लाइन का निर्माण करवाया, सच बता रहा हूं, अगर याद ना होना तो मुझे मैसेज में मैसेज कर देना, आप पूरा याद कराऊंगा। हाँ कोई बात नहीं, रीना जी समझ में आ जाएगा। हाँ बब्बर शेर क्यों बोलते सब बताऊंगा भाई, बब्बर शेर ही बताएंगे, एक बार आप नोट कर लो इसको। हाँ 1904 ईस्वी में राजस्थान की समस्त देसी रियासतों में सर्वप्रथम डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत माधो सिंह ने जयपुर रियासत में की। 5 लाख रुपए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए मानसिंह को दिए, मदन मोहन मालवीय को दिए। 5 लाख रुपए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए
मदन मोहन मालवीय को दिए। फरवरी 1887 ईस्वी में माधो सिंह के काल में, माधो सिंह द्वितीय के काल में अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन, अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन फरवरी 1887 ईस्वी में माधो सिंह द्वितीय के काल में अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन ब्रैड हॉड के द्वारा किया गया। देखो अल्बर्ट हॉल यानी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो था, जिसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था, राम सिंह द्वितीय के समय इसका निर्माण शुरू हुआ था। अल्बर्ट हॉल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जहां वर्षों पुरानी मिस्र की मम्मी रखी गई है, लेकिन उसका उद्घाटन जो है वो माधो सिंह के समय हुआ। ठीक है, हाँ, पूरा का पूरा आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। अब जैसा कि आप यहां ये दुर्ग देख रहे हैं, ये दुर्ग कौन सा है? जी सर पता ही नहीं, ये दुर्ग कौन सा है? पता नहीं जी, कौन सा नशा करता है ना? एक और भी है क्या कि दुर्ग? दुर्ग नहीं है, ये है मुबारक महल। ठीक, देखो ये जो फोर्ट आप देख रहे हैं इसका नाम है नाहरगढ़ दुर्ग। माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियां, ओ हो, एक रानी ने तो गोलगप्पा कौन खुआ सका, और ये तो 9 रानियां रखा करता है। ठीक है, माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल विक्टोरिया शैली में बनवाए। विक्टोरिया शैली में बनवाए, यानी एक जैसे 9 महल जो है विक्टोरिया शैली में माधो सिंह ने बनवाए थे। कहां पर? नाहरगढ़ दुर्ग में। याद रखना है आपको, हाँ बिल्कुल नहीं करना है। कौर जी, मुकेश कौर जी, आपको भी करना है। आप कहां से? शायद हनुमानगढ़ गंगानगर से हो सकते हैं। मुकेश कौर हमारे जो सरदार लोग होते हैं वही, उनके पीछे नाम क्या लगता है शायद, है ना? चलो अब इन 9 महलों के नाम बताता हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। पहला नाम है जौहार महल। पहला क्या नाम है भाई? जौहार महल। दूसरा सूरज, चांद, ललित, लक्ष्मी। याद रखना, सूरज महल, चांद महल, ललित महल, लक्ष्मी महल, खुशहाल महल। और बताओ आप कौन कौन से हैं? कौन सा? देखो जौहार हो गया, सूरज हो गया, चांद हो गया, ललित हो गया,
लक्ष्मी हो गया, और लक्ष्मी महल के बाद में देखो लक्ष्मी ने के देश्या फूल देश्या, फूल के बाद में वो खुश हो जाएगी तो खुशहाल महल। साथ ही वे दो रह गए तो वो खुश हो जाएगी तो खुशहाल महल, और खुश तभी होगी जब बसंत आएगा। तो फिर 8 हो गए बसंत महल। एक महल रह गया जीवड़ो, और वो है जीवन का आनंद। देखो बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। जोहार महल याद करना है, याद हो गया। उसके बाद देखो चांद कंवर यहां पर जयपुर में रानी रही, सूरज कंवर रानी रही, फिर नाम लक्ष्मी का, लक्ष्मी को दे दिया फूल, फूल से हो गई वो खुश, खुश हो गई तो आनंद आया बसंत ऋतु में। सारी बातें आपके सामने देखो, सूरज चांद लक्ष्मी, इनको ललित ने फूल दिया तो वो खुश हो गई और आनंद लिया बसंत महल। पूरा याद कर सकते हो, ठीक है। या आप कैसे हो, सूरज और चांद को जौहार और ललित ने लक्ष्मी के सामने फूल दिया, कैसे भी याद करो आपको याद हो जाएगा। हाँ। लक्ष्मी जनागल का मेरे नाम से मेल, हाँ बिल्कुल आपके नाम से। सर इतना मैंने डीपली आज तक नहीं पढ़ा, आप बहुत डीप पढ़ाते हैं जिसके कारण कुछ भी बाकी नहीं रहता है। अरे भाई देखो विक्रम मीणा जी, इसलिए पढ़ाना जरूरी है कि आप लोगों ने मुझे पैसे दिए भाई, और उस पैसे का सदुपयोग ना हो तो फिर फायदा क्या। मेहनत करनी, कम पढ़ाओ तो भी, ज्यादा करो तो भी, तो फिर पढ़ता रहो राजी राजी, ठीक। हाँ मैं बता दूंगा, मेरे नंबर लास्ट में बता दूंगा। अंकु जी याद हो गया ना, ठीक है, तो नोट कर लो एक बार इसको फटाफट। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं मुबारक हो तुमको ये हज का महीना, न थी मेरी किस्मत के देखूं मदीना, मदीने वाले को मेरा सलाम कहना। हिंदू इस्लामिक शैली में बना। मुबारक महल क्यों प्रसिद्ध रहा है? सिटी पैलेस में स्थित, सिटी पैलेस में स्थित मुबारक महल अतिथियों के स्वागत के लिए बनाया गया, बनाया गया। माधो सिंह द्वितीय के समय 1899 ईस्वी में छपनिया अकाल भी पड़ा था। माधो सिंह द्वितीय ने वृंदावन में
माधव बिहारी मंदिर बनवाया। अधिकांश समय रोडपुरा में स्थित खवास महलों में बिताया। माधो सिंह द्वितीय की नौनों रानियां ही फिर भी निसंतान मृत्यु। माधो सिंह द्वितीय की निसंतान मृत्यु हो गई। हाँ, अब होगी तो होगी, आप क्या कर सका। ठीक है। हाँ, कनिष्का राठौड़ जी, हिंदी की क्लास के लिए मैं बोल चुका हूं, सोमवार या 19 तारीख, 19 तारीख का सोमवार है क्या? हाँ, 19 तारीख से जिनके भी है हिंदी की क्लास, उनके लगवा देंगे। आपके घर में किसी ने खरीद रखा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, नाहरगढ़ दुर्ग में है इतने महल, ठीक है ना। तो माधो सिंह द्वितीय की जो है निसंतान मृत्यु हो गई। अब अपने यहां पर देखते हैं कि माधो सिंह द्वितीय एक जो है धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया, मस्जिदों का भी निर्माण करवाया था। आपसे कभी पूछा जाए, अब मैं इसको याद करवा देता हूं, वो बात अपने यहां पर करते हैं। हाँ, दांत मत निकालो भाई, ठीक है ना। देखो, शासक कौन सा है? माधो सिंह द्वितीय। मैं एक शब्द बोलूंगा और उस शब्द से पूरा राजा याद। ऐसा कैसे याद हो सकता है? नहीं याद होगा। आपको ज्यादा याद होता है क्या? अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, थोड़ा सा इधर देखो ना, ये भी नया ट्रेंड है। हाँ देखो, माधो सिंह द्वितीय, ये मैंने लिख दिया पैसों वाला राजा। अरे ये क्या लिख दिया? अरे माधो सिंह द्वितीय को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। हाँ, पैसों वाला राजा है। क्या है? पैसों वाला राजा। बताओ क्या है? माधो सिंह द्वितीय सर पैसों वाला राजा है, बिल्कुल। अभी देखो, पैसों वाला राजा था, इसीलिए 9 रानियां रखता था। 9 रानियां रखता था और 9 रानियों के लिए 9 महल बना दिए। और जो 9 रानियां रखे वो कोई आम आदमी होगा क्या? अरे वो तो बब्बर शेर था। क्या था? बब्बर शेर था। हाँ जीवड़ा, बब्बर शेर। तो माधो सिंह के पास क्या थे? पैसे। और पैसे थे तो रानियां कितनी? 9। और महल कितने? 9 महल। हाँ, जोहार महल, ललित महल, सूरज महल, चांद महल, अरे फूल महल, लक्ष्मी महल, अरे आनंद महल, बसंत महल और खुश महल। सर आपको इतने याद रहते हैं? अरे याद रहेंगे, आपको भी रहेंगे। अब देखो इधर, 9 रानियां 9 महल। नहीं तो आज के टाइम पर एक रानी सुबह जंग कौन करी जा सके, न बिना गोलगप्पा न शॉपिंग। आजकल तो पता हो नहीं, शैम्पू बाड़ांगा अलग, क्रीम पाउडर अलग, होटा लाली अलग, पता नहीं क्या लेना पड़ा है। बहुत महंगो खर्चो है। तो 9 रानियां 9 महल। अब रानियां 9 है तो रिश्तेदार आएंगे। अच्छा, रिश्तेदार आएंगे। हाँ, रिश्तेदार आएंगे तो इन्होंने सोचा कि उनके लिए, अतिथियों के लिए मुबारक महल बना दो। 9 महल कहां बनवाए थे? ये नाहरगढ़ में बनवाए थे। तो मुबारक महल कहां बनवा दिया? सिटी पैलेस में बनवा दिया। पैसे थे भैया, तभी तो गंगा जल मंगवाता था। जयपुर का पानी नहीं पीता था। हाँ, कहां से? गंगा जल मंगवाता था। तो गंगा जल पिया। और चांदी के बड़े पात्र भी बनवाए, पैसे थे तब। चांदी के पात्र में भरवा कर, पैसे थे, भरवा कर लंदन ले गया। अब चांदी के जो ये पात्र है ना, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुबारक महल। अब देखो भाई, इसने क्या सोचा? 9 रानियां है, 9 रानियां है तो रिश्तेदार आवागा, तो मुबारक महल बना दियो। अब वो सोचो भी कभी टाबर भी होसी तो पढ़वा तो जाओगा स्कूल में, तो 5 लाख रुपया दान दे दिया। 5 लाख रुपए दान दे दिए। 5 लाख रुपए दान किसके लिए? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए। बनारस हिंदू
विश्व विद्यालय के लिए। किसको देते हैं भाई? मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए दे दिए। अब क्या हुआ? टाबर तो को नहीं होया, तो भैया टाबरा खातर अब केकरा निसंतान मृत्यु हो गई। लेकिन इसने सोचा कि हो जाते तो भाई फोन तो अपने पास है नहीं, तो मैं क्या कर देता हूं, डाक टिकट का कार्य शुरू कर देता हूं। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड, इतनी रानी है उनको भी तो डाक टिकट भेजा जाएगा ना, तो डाक टिकट व पोस्ट कार्ड भी शुरुआत इन्होंने कर दी। अब भाई अब बच्चों से मिलने के लिए जाना है, तो भाई जगह तो थी नहीं, नौ रानियों को साथ लेके जाना है, तो इन्होंने ही रेलवे लाइन भी बना दी। क्या बना दी? रेलवे लाइन की शुरुआत की। रेलवे लाइन की शुरुआत। अब भाई पैसे ज्यादा थे तभी तो वृंदावन गया, और वृंदावन में बना दिया माधव बिहारी मंदिर। माधव बिहारी मंदिर, ये लो आपका माधव सिंह याद हो गया। इतना आसान कैसे हो गया, आप इसको सुनिएगा। संजू बिश्नोई जी, मैं तो कल भी आया था, रोज ही आता हूं, चाहे क्लास 1 ही लूं, आगे वाली नहीं लूं, क्या पता अभी कैंसिल कर दूं, आई डोंट था। ठीक है, माधव सिंह द्वितीय। माधव सिंह द्वितीय को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है। आप क्या बोलोगे कि पैसों वाला राजा था। पैसों वाला राजा था तो रानियां भी 9 थी। 9 रानियां थी तो आपको फिर हंसी आएगी कि 9 रानियों के लिए 9 महल बना दिए। हाँ, अब उसे लगा कि रिश्तेदार आएंगे तो मुबारक महल बना दिया, कल को बच्चे हो जाएंगे तो स्कूल पढ़ने जाएंगे, बनारस विश्वविद्यालय बना दिया, फिर उनसे फोन तो बात हो नहीं पाएगी तो डाक टिकट जारी कर दिए, ज्यादा पैसे थे तो लंदन चला गया। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? चलो जो नंबर मांग रहे थे उनको बता देता हूं, लेकिन आप लिखकर भेजा करो पूरा 7807 पर आपका नाम, जिला और आपका जो बैच है वो लिखकर भेज दिया करो कि क्लास आज आपको याद हुई या नहीं। ठीक है, कल इसका अंतिम राजा बचेगा जयपुर के कछुआ वंश का, वो अपने कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल ये समाप्त हो जाएगा, फिर कोई नया टॉपिक लेंगे। थैंक यू।